Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. So today we'll be discussing about HPU MA English entrance that is held today. So सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लिटरेरी टर्म्स में क्या क्वेश्चन आए थे। देखो ये पेपर जो था, ठीक है, इट वाज क्वाइट गुड, ठीक है, इट वाज मॉडरेट था। और जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है तो उनको पता है कि जो भी चीज़ें आई, चाहे वो एस्से में आया, चाहे वो क्वेश्चंस आए आपको दूसरे लिटरेरी टर्म्स वाले, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, वो सब जो मैंने करवाया था वही आया था, उसमें से कुछ भी बाहर से नहीं था। और जहाँ तक बात रही एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो जो मैंने दिया था तो मेरे भी 30 में से मुश्किल से 7 या 5 ही सही हुए होंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ जो है वो मोर और लेस सबके एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अब देखो इस पेपर में एक और बात थी बहुत इम्पॉर्टेंट जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। वो क्या थी कि अगर आप नॉर्मल अपने बीए का पढ़ के जाते हैं तो ये पेपर क्वालिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आपके बीए में से सिर्फ ये सोनेट ही आया हुआ था, इसके अलावा आपके बीए में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आया हुआ था। तो आप देख रहे हो कि दिन प्रतिदिन इनका लेवल कहाँ जा रहा है, और सिलेबस जो है वो बीए में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, उधर से भी अलग आ रहा है। तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ के नहीं जा सकते हो, किसी ने अगली बार भी देना होगा या कुछ भी है, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आप जो है वो इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि जो आपका क्रिएटिव राइटिंग का है ये सब है, ये सब एडिशनल में आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं एस्से की फॉर्म में, बट आप इन पे रिलाई नहीं कर सकते, यू कांट रिलाई। और जैसे हर एक एंट्रेंस का लेवल बढ़ रहा है, चाहे वो एसपीयू को देखें, है ना, डीयू को देखें, पीयू को देखें, तो एचपीयू का भी क्यों नहीं बढ़ेगा। इसीलिए बाकी ये था कि जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको पता है, ठीक है, वही आया है जो मैंने करवाया था, कुछ भी बाहर से नहीं था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सरियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, द एनलाइटनमेंट, पोस्ट मॉडर्न इन लिटरेचर, सोनेट, सटायर एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। उसके बाद एसेज में था इंडियन डायस्पोरिक, मैजिक रियलिज्म, मॉडर्न रीओपन ड्रामा, फेमिनिस्ट लिटरेरी थियरी, ठीक है जी। अब देखिए 20 मार्क्स की आपको लिटरेरी टर्म थी, 30 मार्क्स के एमसीक्यू एंड 20 मार्क्स के एसेज, ठीक है। एमसीक्यू में मोर और लेस आपके 5 से 7 ही बनेंगे, या बहुत ही किसी ने एक्सेप्शनल कर दिया हो तो 10 से 11 तक आपके सही हो जाएंगे। जहाँ तक बात रही आपके लिटरेरी टर्म्स की, तो लिटरेरी टर्म्स में जो है वो आप मान के चलिए कि उसमें कोई, अगर आप बिल्कुल सही लिखा है, कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो फिर आपको कम से कम 20 में से 16 17 इतना आप मान के चलो, एवरेज इतना तो कोई देगा। बहुत ही एक्सेप्शनली बहुत ही अच्छा लिख दिया तो 18 नंबर 20 में से ये हो गए। तो अभी हम बीच का 17 लेके चलते हैं, ठीक है। तो 17 हमने यहाँ पे लिए, और एमसीक्यूज़ में हमारे जो है वो 5 से 7 सही हैं, तो बीच के ले लेते हैं, इसमें भी 6 सही हो गए, ठीक है। उसके बाद तो हमारे 23 मार्क्स तो ये हो गए इन दोनों को मिला के, 17 18 19 20 21 22 23 ये हो गए। अब ऐसे में, ठीक है, आपने जिसको भी अटेम्प्ट किया होगा, कम से कम अगर आपने बहुत भी बुरा किया है तो कम से कम 5 से 10 नंबर के बीच में आपको दिए जाएंगे, ठीक है, देते ही हैं, क्योंकि आपने इतना तो लिखा होगा ना, वैलिड तो लिखा होगा। सो 20 में से ज़्यादा नहीं, तो अगर किसी को देने होंगे आपको ऐसे में, तो हाईएस्ट अगर किसी को देने होंगे तो 15 दे सकता है, लेकिन वैसे देने होंगे तो 12 या 11 तो देगा ही देगा, आपके डिपेंड करता है आपने क्या लिखा है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कितने बन जाएंगे, अराउंड 33 या 34 आप मान के चलो। अगर आपने बिल्कुल सब सही किया, एमसीक्यूज भी आपके 5 से 7 सही हैं, तो आपके 33 या 34, या बहुत ही कम अगर हम इसको मान लें तो 31 या 32 मार्क्स तो आपके आराम से बनने चाहिए, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अगर, ठीक है, अब ये कुछ रिव्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं, जो मैंने पढ़ाया था वही आया हुआ है, ठीक है, वही सब आया हुआ था। वी हैव रिया, हरिशिता, सुशीला, थैंक यू सो मच, नंदनी, ठीक है, ये देख लो, जो पढ़ाया था वही आया था, उसके बाहर कुछ भी नहीं आया हुआ था। एमसीक्यूज़ वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, उसमें कुछ वो बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन चीज़ है वो क्या है, ये देखिए। अब देखो मैंने एक पोल डाला था अपने इस पे, तो मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं हमारे 25 प्लस बन रहे हैं, सही भी। अब आप तुम खुद सोचो, एक बीए के बच्चे के लिए क्या ये पेपर आसान था? जस्ट बीए है आपकी, जिसमें आपके पास मेजर इंग्लिश था, माइनर आपका कुछ भी था, इट डजेंट मैटर। क्या एक बीए के बच्चे के लिए पेपर आसान था? ऑब्वियसली इतना आसान तो नहीं था ना एक बीए के बच्चे के लिए ये पेपर, ठीक है। अगर आप मेरे से पढ़े हैं या आपने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी हैं तो आपको कोई आइडिया होगा,
और अगर आपने बढ़िया तैयारी करी। नहीं तो लोगों को तो लिटरेरी टर्म्स भी करना मुश्किल हो गई थी, ठीक है। कुछ बच्चे, जैसे मुझे बताया बच्चों ने, तो कुछ बच्चों के लिए लिटरेरी टर्म भी बहुत मुश्किल हो गई हुई थी, जो उनके आसपास बैठे हुए थे ना, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या लिखें। लेकिन जो ऑनर्स के बच्चे हैं, जिनके पास ऑनर्स, जो इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे हैं, उनको ये चीज़ आती होंगी, उनको मैं डिनाई नहीं करी कि उनको नहीं आता होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे बोल रहे 25+ जो है, कुछ बोल रहे हैं 30+, 1 या 2 नहीं बोला अभी तक, ज़्यादा नहीं तो नहीं बोला। तो अगर मैं आप लोगों से बहुत सिंपल बात करूं, ठीक है, कि कितनी जा सकती है, क्या है ना इसका, तो वट आई बिलीव इज़ दैट कि 30+ अगर आपके बन रहे हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर है, ठीक है। ये तो आपका मतलब हो ही जाएगा 30+ अगर आपके इस पेपर के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपके ज़्यादा भी बन रहे हैं तो 32+ अगर आपके हैं तो ये सेफेस्ट स्कोर रहेगा। 32+ जो है वो सेफेस्ट स्कोर रहने वाला है। बाकी मैंने बोला कि सबके लिए पेपर जो है वो, जिसने पढ़ा है उसके लिए तो इट वॉज ईजी। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, द 40 मार्क्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। लेकिन जिन्होंने, अब देखो, जिनके पास, हर किसी के पास तो इतनी नॉलेज नहीं है, हर कोई तो नहीं पढ़ रहा है ना। तो इस वजह से अगर सबका बैकग्राउंड आप देखो, क्योंकि आपको सबको देख के चलना है ना, अकेला तो नहीं देखना है, तो 25+ जो है वो काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं, है ना। तो 25+ भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि भाई बच्चे बोल रहे हैं 25+ बन रहे हैं। तो देखिए, जो भी है, मेरे अकॉर्डिंग टू 30 मार्क्स लेना इस पेपर में कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। MCQs आपको फिर 40 में से देखो कम से कम कोई 30 तो ले ही लेगा, ठीक है, कम से कम। तो मेरे हिसाब से तो अगर बीच में कुछ और MCQs वगैरह ठीक होता तो 33 लेना भी कोई मुश्किल बात नहीं है इस पेपर में, है ना। बहुत ईजी था, ऐसा तो नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ हाई लेवल पे चला गया, इतना नहीं था, ठीक है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है पर्सनली कि अगर आपके 29, 30 ऐसा भी है तो सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांस बन जाता है, ठीक है। अब आपने पेपर दे ही दिया है तो मेरे हिसाब से तो इसके सेफ स्कोर यही रहने वाला है, ठीक है। SC ST का तो मुझे लगता है काफ़ी डाउन चला जाएगा, 25, 26 आप मान के चलो शायद चला जाए। EWS में आप देख लो 29, 30 इतना तक। जनरल कैटेगरी में आप देख लो 33, 34 तक, ठीक है। बाकी ये जो है वो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे कि 30 जा सकता है सिर्फ जनरल कैटेगरी में, या चांसेस हैं कि बाकी कैटेगरीज में जो है वो 24, 25 तक ही रुक जाए, है ना। तो इस वजह से, क्योंकि ये पेपर जो था ना वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि एवरीडे ऐसे भी पेपर में नहीं था, ठीक है। एवरीडे ऐसे भी पेपर में नहीं था। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि मेरिट जो है वो कंपैरेटिवली लेस जा सकती है, मेरिट जो है वो कंपैरेटिवली लेस जा सकती है। ये पर्सनली मुझे लग रही हैं सारी चीज़ें, इतना कुछ देखने के बाद और इतना साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे लग रहा है कि मेरिट लेस जाएगी कंपैरेटिवली पिछले साल की या उससे पिछले साल की, ठीक है। क्योंकि एवरीडे से कहीं ना कहीं बच्चों को बचा लेता था और इस बार एवरीडे से नहीं था। तो जिन बच्चों के पास इतनी तैयारी नहीं थी तो उनके लिए तो वैसे भी दिक्कत क्रिएट हो गई है। तो इस वजह से क्या है कि आप लोग जो है वो ज़्यादा टेंशन में मत आइए। अगर आप टॉप 40 में हैं, अगर आपको लगता है यू आर इन टॉप 40 देन यू आर सेफ़, ठीक है, आप सेफ़ हैं। एंड बाकी आपको कोई भी जो है वो डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं। और आप ज़रूर बता के जाइए कि आपको क्या लग रहा है आपके कितने मार्क्स आएंगे। आपने ज़रूर बताना है 25+ आएंगे, 30+ आएंगे, 35+ आएंगे, 40+ आएंगे। आपने ज़रूर बताना आउट ऑफ 70 कि आपको क्या लगता है कि कितना स्कोर आएगा, ताकि मैं बता सकूँ आप लोगों को, कुछ प्रिडिक्ट कर सकूँ। बाकी 1 महीने के बाद आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा PDF फॉर्मेट में, आपको लग जाएगा अपने आप पता कि किसके कितने आए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।